क्या आप भी महसूस करते हैं जो आपने पढ़ा है वो आपको याद नहीं रहता है, एग्जाम टाइम में सब कुछ दिमाग से ब्लैंक हो जाता है? तो आज हम इसके पीछे की साइंस समझेंगे और सारे पॉइंट्स हम जो हमारे फेस करते हैं उन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट? सो पहली बात तो ये है कि फॉरगेटिंग इज अ नॉर्मल थिंग, इवन टॉपर्स आर फेसिंग इट, क्योंकि उनको भी वो जो चीज उन्होंने याद करी है वो भी लोग कभी ना कभी भूल जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रोबोट, हम ह्यूमन बीइंग है। तो हमारा ऑब्वियसली स्वभाव है कि हमें भूलना ही है। लेकिन हमें जो पढ़ा है, हमने जो एग्जाम की तैयारी के लिए सिलेबस पढ़ रहे हैं उसको लंबे टाइम तक कैसे याद करें, उन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द कॉमन रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे साइंस क्या होती है, उसके अलावा हम उन चीजों से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सो सबसे पहली बात, साइंस बिहाइंड दिस इज दैट कि एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व जो है, एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व बहुत से ह्यूमंस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करके उनके ब्रेन की स्टडी करी है, उस पे एक कर्व बनाया है, राइट? दिस इलस्ट्रेशन शोज दैट हाउ क्विकली एन इंफॉर्मेशन कैन बी फॉरगॉटन, अगर हम उसको रिटेन नहीं करते हैं पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के अंदर राइट? 24 घंटे के अंदर अगर आपने उसको रिटेन नहीं किया है तो 70% इंफॉर्मेशन जो आपने याद की है वो चीज हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो अब मेन बात यह है कि हम उसको रिटेन कैसे करें, और मेन बात यह है कि ये होता क्यों है, कॉमन रीजन क्या है। तो पहला जो रीजन हमारे पास में आता है कि हम चीजें भूलते क्यों है, सबसे पहला रीजन ये है रट्टाफिकेशन, रॉट लर्निंग बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में। जो बच्चे हैं ना, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, वो रॉट लर्निंग करेंगे, इन द सेंस बिना समझे उसको रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। कोई कॉन्सेप्ट उसका समझ नहीं आ रहा है तो भी उसको क्या करेंगे, रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं उसके पीछे का साइंस क्या है, वो बस उसको रट गए। तो जैसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ गया या फिर कोई क्वेश्चंस आ गए, न्यूमेरिकल आ गया, तो बच्चे उसको कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉमन रीजन आता है उसके पीछे ये रट्टाफिकेशन ही है। तो आपको सबसे पहली बात इसको अवॉइड करना है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है अच्छे से, और चीजों को अच्छे से समझेंगे, रॉट लर्निंग नहीं करेंगे तो हमें वो जो चीज हमने याद करी है वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी। सेकेंड जो पॉइंट हमारे पास में आता है वो पॉइंट है हमारे पास में नो एक्टिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है कि आपका जो आपने याद करा है वो भूल जाएंगे। जैसे कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल या फिर आपने घर पे पढ़ते समय कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ा है तो ध्यान रखना है कि उसको थोड़ी देर बाद में एक्टिव रिकॉल करना है। अगर आज नहीं तो कल, मतलब कि एक दिन बाद में गैप देकर भी आप उसको याद कर सकते हो, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली उसको क्या करना है, याद करना है। हर एक चीज को क्या करना है, हमें वन बाय वन करके एक्टिव रिवाइज करना है। एक्टिव रिवाइज का मतलब होता है जोर जोर से लाउडली बोल के आप याद कर सकते हो, किसी को सुना के याद कर सकते हो, या फिर उसको लिख लिख के याद कर सकते हो। इसे हम एक्टिव रिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट था। फिर अब हमारे पास में तीसरा पॉइंट आता है नो फोकस ऑन द स्टडी। पढ़ते समय आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है, कह सकते हो लैक ऑफ फोकस ड्यूरिंग द स्टडी। आपने पढ़ाई करी है, ठीक है, क्लास अटेंड भी करी है, लेकिन आप पढ़ते समय आपका ध्यान कहीं और है और टीचर कुछ और पढ़ा रहा है। ठीक है, तो लैक ऑफ फोकस इज द मेन रीजन। ठीक है, तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रट्टाफिकेशन जो है वो भी एक आपका बहुत मतलब नेगेटिव पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है। फिर नो एक्टिव लर्निंग कर रहे हो तो वो भी आपको दिक्कत दे रहा है। उसके अलावा लैक ऑफ फोकस, क्लास में पढ़ाते समय आपका ध्यान नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी टीचर से अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी आपको, अगर आपने उसको ध्यान भी दे दिया तो 30 to 40% चांसेस है कि आप है ना समझ में नहीं आने के बावजूद भी वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपको किसी टीचर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको टीचर का द वे ऑफ टीचिंग पसंद नहीं आ रहा है, बट स्टिल अगर आपने फोकस किया है तो 30 to 40% आपको याद हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको जो भी आपने पढ़ा है, जो चौथे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चौथे पॉइंट पे ही जा रहा हूँ। चौथा पॉइंट क्या कहता है, नॉट अप्लाइंग व्हाट यू लर्न। सीधी सी बात है, आप वो चीजों को लर्न करते हो लेकिन आप उनको अप्लाई नहीं करते हो। फिजिक्स का ही एग्जांपल लेंगे, क्योंकि मैं फिजिक्स की वीडियो बनाता हूं तो फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कि आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, पढ़ लिया, उसका डेरिवेशन सीख लिया, ठीक है, अब उसमें आपको लिख भी लिया, लेकिन जब तक आप उसका न्यूमेरिकल नहीं करोगे, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, देन कैसे कह सकते हो आपने कुछ सीखा है। ठीक है, तो आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है ना उसको अप्लाई करो। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट को किसी को सिखाओ, वो कॉन्सेप्ट को है ना आप क्या करो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी वाले क्वेश्चंस करो। ठीक है, असर्शन रीजंस करो, तब जाके कहीं पे वो कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट रट्टाफिकेशन, ये आपको अवॉइड करना है। दूसरा पॉइंट नो एक्टिव लर्निंग, लेकिन आपको एक्टिव लर्निंग करना सीखनी पड़ेगी।
तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ फोकस। अपना फोकस बढ़ाओ, कहीं पे कुछ भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो आप, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग पे पढ़ रहे हो, घर पे खुद से पढ़ रहे हो, लैक ऑफ फोकस चाहिए ही चाहिए, सॉरी लैक ऑफ फोकस आपको रिमूव ही करना है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको अप्लाई जरूर करें, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो है कॉमन रीजन थे बच्चों को डिग्रेड करते हैं, वहां पे वो आपका मतलब कह सकते हो सेल्फ डाउट गिराते हैं, एस्टीम गिराते हैं, साथ में आप सीखते भी नहीं हो। तो ये 4 पॉइंट्स को अवॉइड बिल्कुल करना है। तो अब हम देखेंगे हाउ टॉपर्स रिटेन देयर टॉपिक्स और देयर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास में आ रहा है वो ये है कि वो टॉपर जो होते हैं वो एक्टिव रिकॉल करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव रिकॉल? मैं बताता हूँ एक्टिव रिकॉल का मीनिंग क्या होता है। एक्टिव रिकॉल जैसे कि अगर आपने आज कुछ पढ़ा है तो उसको उसी दिन रात के समय सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। हो सकता है अब आपने सोने के बाद में रिवाइज कर दिया, अगले दिन याद नहीं हो रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार देख लो, जस्ट देख लो, तो फिर वापस रात को रिकॉल कर लो। तो सोने से पहले एक बार रात को रिकॉल कर लो, क्योंकि ब्रेन जो होता है हमारा, ब्रेन के पास में 2 तरह के ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो आप जो भी रिकॉल करके अगर सोंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहेगी। तो एक्टिव रिकॉल टॉपर्स करते हैं, तो आपको भी करना शुरू करना पड़ेगा, आप भी टॉपर्स की लाइन में आ जाएंगे। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये नहीं कि रात रात को रिकॉल कराए, आपने पढ़ा है तो उसको 1-2 दिन बाद में वापस रिकॉल कराए, एक दिन के गैप पे आप रिकॉल कर सकते हो। पूरे वीक में जो भी पढ़ा उसको संडे को रिकॉल कर सकते हो। फिर महीने में एक दिन ऐसा रखो जब मंथली रिवीजन का टाइम मिले तो आप मंथली रिवीजन कर सके बैठ के। तो इसे बोलते हैं हम एक्टिव रिकॉल, ठीक है। समझ में आया अच्छे से? फिर आता है हमारे पास में स्पेस रिवीजन। स्पेस रिवीजन का मतलब होता है गैप में पढ़ना, जो मैं अभी बताया जस्ट, ठीक है। गैप में पढ़ना मतलब आज पढ़ा है तो कल नहीं, फिर वापस परसों रिवाइज करना है, परसों नहीं पढ़ा है तो परसों के बाद में एक दिन छोड़कर वापस पढ़ने बैठना है। तो ऐसे एक दिन पढ़ना है हमें, फिर वीकली रिवाइज एंड देन मंथली रिवाइज, ये आपका होगा रिवीजन का टाइम, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, ठीक है। और एक्टिव रिकॉल के साथ साथ में हम इसे क्या बोल सकते हैं, स्पेस रिवीजन भी बोल सकते हैं। फिर जो हमारे पास में तीसरा पॉइंट आता है वो है हमारे पास में इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट्स। इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपको अगर 2-4 कॉन्सेप्ट अगर ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे में, दूसरा कॉन्सेप्ट तीसरे में अगर हमारे पास में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, उन सबको इंटरलिंक करके ऐसा न्यूमेरिकल ढूंढना है, या फिर ऐसे न्यूमेरिकल जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उस तरह के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट अगर एक क्वेश्चन में आ रहे तो उस तरह के क्वेश्चन करना बैठो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट को सीखने लगोगे, आपका सिलेबस इतना सारा है तो वो रिड्यूस होने लग जाएगा, आप जब चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने शुरू कर लोगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट मेथड। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपकी फिजिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चौथा मेथड आता है हमारे पास में टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड का मतलब होता है हमने जो भी सीखा है वो कॉन्सेप्ट क्या करना है, हमें किसी दूसरे बंदे को सिखाना है। दूसरा बंदा नहीं तो जब ग्रुप स्टडी करने बैठे हो तो दोस्तों को सबको सिखाना है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, चलो कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया, ठीक है, कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, तो आप कूलॉम्स लॉ पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट किसको सिखाना है, आपके उस दोस्त को सिखाना है जिसे वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर उसे समझ में भी आ रहा है तो उसको बोलोगे भाई मैं तुझे ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सीख समझ, तब जाके कहीं पे आप अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाओगे। जब आप चीजों को सिखाते हो तो आपको वो चीजें याद होती है। ये जो टीचिंग मेथड है रिचर्ड फाइनमैन का मेथड है। रिचर्ड फाइनमैन ऐसे ही करते थे, वो क्या कहते थे कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है तो आप आगे वाले को कॉन्सेप्ट इस तरह से सिखाओ कि उसे कुछ भी नहीं आता है, देन आप ऑटोमेटिक आपकी जब वो आपको क्वेश्चन पूछने लगेगा तो आपको क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स कि आप क्या कर सकते हो, जो भूली हुई चीजें थी उनको अच्छे से याद रख सकते हो। आपको एग्जाम टाइम में क्विकली बहुत अच्छे से याद हो जाएगा वो चीज, ठीक है। तो हमारे को ये चीजें ध्यान रखनी है। तो अब मैं बात करता हूँ मेमोरी टेक्निक्स की। मेमोरी टेक्निक्स का मतलब होता है चीजों को याद रखने के और क्या मेथड है, मतलब हमने जो पढ़ा है ना उनके नोट्स कैसे बनने चाहिए, क्या होना चाहिए, सिलेबस को कैसे रिड्यूस करना है, किस तरह से हमें वो सारा इतना सारा सिलेबस हमें इतने समय रिकवर करके याद कैसे करना है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास में माइंड मैप्स। तुमने जो भी पढ़ा है, तुमने एक चैप्टर पढ़ा है तो एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स का माइंड मैप बना लो। खुद का पर्सनल माइंड मैप होगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप खुद से उसको इंटरलिंक कर पाओगे। क्योंकि माइंड मैप जो होते हैं वो टॉपिक को इंटरलिंक करते हैं और उन टॉपिक्स को इंटरलिंक करने की वजह से हमें वो चीजें जल्दी से याद होती है। ब्रेन हमेशा बूस्ट करता रहता है उन चीजों को। फिर सेकंड बात ये है कि हमें मेमोनिक्स बनाने हैं, और मेमोनिक्स का मतलब शॉर्ट फॉर्म्स इस तरह से बनानी है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट उस शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से याद आ जाए, ठीक है। वैसे तो मैं शॉर्ट फॉर्म्स के खिलाफ हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को अगर शॉर्ट फॉर्म से याद होता है तो शॉर्ट फॉर्म से याद करना चाहिए, ठीक है। मेमोनिक्स बनाओ, तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, कोई टेबल याद नहीं हो रही है और तुम्हें कोई वैल्यूज याद नहीं हो रही है तो उसके मेमोनिक्स बनाओ कहीं पे,
कुछ शॉर्ट तरीका ढूंढो, गूगल पे ढूंढो, मेमोनिक्स तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। अगर बच्चों को मेमोनिक्स याद होता है तो तुम मुझसे याद करो, ठीक है। साथ साथ में हमें क्या करना है, जो भी मेमोनिक्स बनाए हमने उसके फ्लैश कार्ड्स बनाओ, छोटे छोटे से फ्लैश कार्ड्स, ताकि एग्जाम से 2-4 दिन पहले हम फ्लैश कार्ड्स को देके याद कर सकें, उनसे एक्टिव रिकॉल हमें हो सके, ठीक है। सो दीज आर द टेक्टिक्स टू हमें याद रहे वो चीजें। फिर मैं तुम्हें कुछ स्मार्ट स्टडी टिप बताऊंगा। स्मार्ट स्टडी टिप के अंदर क्या होगा हमारे पास में, देखो ये स्टडी टिप जो होगी हमारे पास में, इसमें तुम्हें क्या करना है, फोकस स्टडी करनी है। मेरी कुछ टिप्स है बता रहा हूँ, जैसे कि तुमने 45 मिनट की फोकस स्टडी करी, देन 5 मिनट का ब्रेक, देन नेक्स्ट 45 एंड देन वापस 5 मिनट का ब्रेक। तो लेकिन जो तुम्हारा 45 मिनट का या 1 आवर का जो भी सेशन होता है वो डीप होना चाहिए, ठीक है। वो डीप सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने डीप सेशन में पढ़ लिया तो वो आपके बहुत सारे घंटे बचा सकता है, क्योंकि डीप सेशन में जो ब्रेन काम करता है वो बहुत ही शार्प होता है उस समय, हमें वो चीजें बहुत अच्छे से याद होती है, ठीक है। फोकस स्टडी होनी चाहिए, लेकिन डीप वाली स्टडी होना चाहिए। और पैसिव स्टडी रीडिंग को हमें अवॉइड करना है। पैसिव जो हमारे पास में रहेगी उसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल ही अवॉइड करना। अब पैसिव का मीनिंग ये होता है कि पैसिव का मतलब आप बिना नोटबुक के आप बैठे हो, आपने किताब ले ली या फिर कुछ ना कुछ रिकॉल करे जा रहे हो, लेकिन आपके पास नोटबुक, भैया आपके सामने नोटबुक रखो, नोटबुक से पढ़ो, नोटबुक को रिकॉल करो, 10 बार करो, 20 बार करो, रटाफिकेशन नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन उसके बाद में रटाफिकेशन अलाउड है, लेकिन पहले ही रटाफिकेशन नॉट अलाउड, क्योंकि आप बिना समझे किसी चीज को रटाफिकेशन नहीं कर सकते, समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टडी टिप्स थी जो तुम्हारे बहुत काम की है। सो अब सबसे एंड में तो मैं एक ही बात बोलूंगा, डोंट पैनिक इफ यू फॉरगेट, क्योंकि रिवीजन इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। और बी पेशेंट, क्योंकि लर्निंग जो होती है इट्स लाइक अ प्लांटिंग अ ट्री। तुमने अगर आज पेड़ बोया है तो कल ना कल फल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, और हमेशा ये नहीं कि वो बच्चा आगे निकल गया उसको सब याद रहता, नहीं, अपने को दूसरों से कंपेयर भी नहीं करना है, ठीक है। आप खुद को एक अच्छे खासे लेवल पे रखो, मैं सबसे बेस्ट हूं और मैं हमेशा उस चीजों को क्या करूंगा, सीखता रहूंगा, ठीक है। आप एक पेड़ बो रहे हो, ठीक है, पेड़ बोने का मतलब होता है आप उन चीजों को सीख रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी तो वो चीज आपको फायदा देगी ही देगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है, मैं आपके लिए वहां पे हमेशा हेल्पफुल रहूंगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे बेल आइकन को बटन को जरूर दबाइए, वहां पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए। एक सब्सक्राइब बटन हमारे लिए बहुत ही काम का है, ठीक है। हमारे एक सब्सक्राइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। एक और बात, अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए ऐसी ही और अच्छी वीडियो आती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर।